80 के दशक में जब उग्रवाद और आतंकवाद जो है उसने पंजाब को जकड़ सा लिया था और तबाही मची थी, तब गुरुद्वारे भी इनके चुंगल में आ गए थे। क्या वो खतरा अब फिर मंडरा रहा है पंजाब में? देखो, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शायद आपके साथ पहले कभी किसी ने साझा ना की हो, शायद आप उसको रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को मालूम नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर करें, क्योंकि किसी का भी विचार हो वो देना चाहिए। आप उसको उग्रवाद का नाम दे रहे हो, ऐसी उग्रवाद वाली बात यहाँ कोई नहीं है। उनमें सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को मानते हो कि उन्होंने एक उग्रवाद का नाम दिया, लेकिन बेसिकली वो उग्रवाद नहीं था, वो पंजाब के मसले की बात थी, वहाँ से काम शुरू हुआ था। मैं सबूत कर सकता हूँ कि आज तक भिंडरांवाले ने किसी हिंदू या किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही। वो क्या था कि सिखों में एक ऐसे आगू थे जो कहते थे वही करते थे। अब वहाँ कांग्रेस थी, तब यहाँ पर दरबारा सिंह थे और ज्ञानी जैल सिंह थे। इनकी आपस में लड़ाई थी अकाली दल को डाउन करने के लिए। उन्होंने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को अनडेट कर दिया, लेकिन वो धर्म के प्रचारक थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। यहाँ के कुछ प्रेस मीडिया ने उनको एक धर्म के खिलाफ बना दी, और उसका फायदा क्या हुआ मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी में फ्लॉप हो गई। उनकी जो राजसी धरातल थी वो खत्म हो गई। उनके पीछे जो इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे बड़ा रोल अकाली दल का था। इंदिरा ने अकाली दल को बोला कि आप चाहो पूरी मांगे भी आपको दूंगी, आप पूरा उम्र राज करोगे, लेकिन आप आंदोलन से बाहर हो जाओ। लेकिन अकाली दल ने कहा कि जो हमारे गुरु ने बताया कि जबर जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में इंदिरा जी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने ये बात चुनी, ऐसे कि मैं उस समय दरबार साहब में मौजूद था जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ है, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल में थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भिंडरांवाले के साथ थे उस वक्त? हाँ जी, मैं उनका समर्थक था। आप क्या उनके साथ खड़े थे वहाँ हथियार उठा के? नहीं, हथियार चलो नहीं भी उठाया होगा, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी था क्योंकि सिखों के साथ वितकरा जब से संताली हुई है तब से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भिंडरांवाले ना उग्रवाद थे ना वो आतंकवाद थे, दोनों नहीं थे, वो सिर्फ रिलीजियस। भिंडरांवाला ने कभी भी, आज जितनी देर जिंदगी में जिए हो, 1984 जून 6 जून तक कभी भी खालिस्तान की बात नहीं की। एक बात निकाल कर दिखा दो मेरे को, उन्होंने बोला कि मैं खालिस्तान मांगता हूँ, नहीं, वो नहीं किया उन्होंने। ये सही बात है, क्योंकि इनको प्रचारा गया, इनको लोगों में बदनाम किया गया कि सिख फेस था। बबर खालसा हो या जो भी संगठन थे, सभी भिंडरांवाले की तस्वीर लगा के फिर खालिस्तान की मांग कर रहे थे। नहीं, अब कर रहे हैं ना जी, 1984 के बाद में कर रहे हैं जी। नहीं, पहले नहीं हुआ। 84 80 के दशक में, पूरे के पूरे 80 के दशक में मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसका सामने बैठा सबूत हूं कि भिंडरांवाला जी ने आज तक खालिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने नहीं मांगा खालिस्तान। 80 के दशक में क्या पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद था ही नहीं? जो लड़ाई होती है वो अलग अलग ढंग से कुछ लोग अपने तौर से करते हैं। कोई लोग डेमोक्रेटिकली धरना देता है, कोई उसको भूख हड़ताल करता है, कोई नारेबाजी करता है, और उससे आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने हक के लिए लड़ाई हथियारबंद भी करती है। ये तो चलता है। मैं गोली या चलाने या किसी को मारना या कोई बम ब्लास्ट करने के सहमत में नहीं हूँ, उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन वो लोग ऐसे करने की हद तक क्यों पहुंचे, इस बात को कोई नहीं समझा गया। लेकिन सिखों के साथ जुल्म किया गया। अमृतपाल जब वो पाया गया तो गुरुद्वारे में पाया गया और सामने भिंडरांवाले की तस्वीर थी। मैं उसका फॉलोअर भी नहीं हूँ, उसका शुभ चिंतक भी नहीं हूँ, लेकिन जो काम श्रोमणी कमेटी करती थी उसने वो किया, हमने उसका सपोर्ट किया। पुलिस ने उसको पकड़ने का नाटक, बहुत बड़ा नाटक किया। जब वो घर से निकला वहाँ से पकड़ सकते थे, जहाँ आप उसको पकड़ रहे हो उसके पीछे गाड़ी भगा रहे हो, उसके बाद कितना आडंबर कर रहे हो, और उसके बाद वो अकेला छूट जाता है, बाकी सभी पकड़े जाते हैं। ये सभी एक नाटक था कि इस पंजाब को और खास तौर से सिखों को बदनाम करने के लिए। किसने किया ये सरकार ने किया। आम आदमी भी है इसमें, सेंटर की एजेंसीज भी हैं। अच्छा। दोनों ही हैं। हम तो मानते ही नहीं है कि 80,000 पुलिसमैन था वहां जहां पर, तो वो अकेला चला गया, बाकी सब पकड़े गए। बाद में उसकी फोटो यहाँ आएगी, वहां 80,000 छोड़िए, लाखों की तादाद में जब सेंट्रल फोर्सेस पंजाब में थे तो भिंडरांवाले को नहीं पकड़ पाए, तो 80,000 क्या चीज है? नहीं, वो तो जो कुछ हुआ आपने देखा ही है ना, वो पकड़ा ही है ना आखिरकार उन्होंने। चलो, उन्होंने उनको शहीद कर दिया, मैं शहीद बोलता हूँ, कोई उनको मारते हैं, कोई उनको कत्ल मानते हैं, बात अलग अलग है, अपना अपना कंसेप्ट है, ये हर बंदे का अपना विचार होता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ
नहीं सर, मेरा विचार अगर जो भी हो, आप एसजीपीसी में बैठे हैं, अगर हाँ? आप उसको शहीद कहते हैं तो आपके नहीं, भिंडरावाले वजन बहुत है आपके कहने में। वाले को अकाल तख्त साहब से, जो हमारी सुप्रीम है बॉडी है, उनको सिखों के शहीद के तौर पे माना जाता है। हम इसलिए अकाल तख्त साहब का जो हुक्म है उसको मैं मानूं। देखो ऐसा है कि भगत सिंह जी अंग्रेज के लिए आतंकवादी थे और देश के लिए देशभक्त थे। ये अलग अलग नजरिया किसी भी वो विदेशी सरकार है, नहीं यहाँ पे नहीं, वो ब्रिटिश जो भी कहें, वो तो आज मैं बात थोड़ी कड़वी कहूंगा, शायद आपको ना चंगी लगे जी, कि मैं उनको अच्छा नहीं बोलता, लेकिन हमारे देशी जो सरकार है ये शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा जुल्म कर देती है।